होदियार सावधान, महाराज ब्रह्मदत्त पधार रहे हैं। कहो मंत्री, राज्य में सब कुशल मंगल है? जी महाराज, जिस राज का आप जैसा राजा हो, जो उचित अनुचित का ध्यान रखता हो, उस राज में सब शुभ ही होगा। महाराज की जय हो। महाराज मैं बहुत संकट में हूँ। महाराज इस बार बारिश भी नहीं हुई और मेरी सारी फसल सूख गई। मेरे घर में अन्न का एक भी दाना नहीं है। मेरे पास इस बार लगान देने को कुछ नहीं है। महाराज इस बार मेरा लगान माफ कर दिया जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। मंत्री, इस बार इनका लगान माफ कर दिया जाए और भंडार गृह से इनको खाने के लिए दिया जाए। महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्री, पूरे राज्य में पता लगाओ, यदि कोई भी दुखी हो तो उसकी हर संभव में मदद की जाए। मैं चाहता हूँ मेरे राज्य में कोई भी दुखी ना रहे। महाराज आप बहुत महान हैं। आपकी पूरे राज्य में बहुत प्रशंसा हो रही है। मंत्री, ये सब तो ठीक है, मैं चाहता हूँ कि कोई मेरी कमी बताए जिससे मैं और सुधार कर सकूं, जिससे मैं अपने राज्यवासियों की और भी सेवा कर सकूं। एक राजा का धर्म है उसके राज्य में चारों ओर खुशहाली रहे। मैं एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में हूँ जो मुझे बता सके मेरे अंदर क्या कमी है, जिससे मैं उसको सुधार सकूं, जिससे मैं अपने राज्यवासियों की अच्छे से सेवा कर सकूं। महाराज आप इस भेष में जाएंगे तो लोग आपको पहचान लेंगे। कोई भी आपके सामने आपकी कमी बताने की धृष्टता नहीं करेगा। तो मैं अपना रूप बदलकर प्रजा के बीच में जाऊंगा। क्यों हलवाई, तुम्हारी दुकान कैसी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है। और इस राज्य का राजा कैसा है? और इस राज्य का राजा ही इतना अच्छा है कि हमारे जीवन में खुशहाली खुशहाली है। क्यों इस राज्य का राजा कैसा है? इस राज्य का राजा बहुत अच्छा है। हमारे जीवन में बहुत खुशहाली है। क्यों माली, तुम्हारी ये बगिया तो बहुत अच्छी है, बहुत सारे फूल खिले हैं। जिस राज्य का राजा ही इतना अच्छा हो तो बगिया तो अच्छी होगी ही। मंत्री, हम लोगों ने इतने लोगों से पूछा लेकिन कोई भी हमारी कमी बताने के लिए तैयार नहीं है। जी महाराज। महाराज ब्रह्मदत्त अपने मंत्री के साथ काफ़ी दूर दूर तक गए। बहुत तलाश की लेकिन कोई ऐसा नहीं मिला जो उन्हें उनकी कमियां बता सके। लेकिन फिर हिमालय की सुरम घाटियों के बीच एक भंते से उनका परिचय हुआ। वहाँ उनके सारे प्रश्नों का जवाब मिला। प्रणाम भंते। प्रणाम। आप लोग कौन हैं? यहाँ कैसे आना हुआ? महापुण्य, ये गोंदे खा के पानी पियो। भंते, ये गोदे तो बहुत मधुर और स्वादिष्ट हैं। महापुण्य राजा निश्चय ही धर्मानुसार और न्यायपूर्वक राज्य करता है, उसी से ये इतने मीठे हैं।
राजा के अधार्मिक और अन्याय होने पर तेल, मधु, शक्कर आदि तथा जंगल के फल फूल सभी कड़वे और स्वादहीन हो जाते हैं। केवल यही नहीं, सारा राष्ट्र ओजरहित हो जाता है, दूषित हो जाता है। राजा के धार्मिक और न्यायप्रिय होने पर सभी वस्तुएं मधुर और शक्तिवर्धक हो जाती हैं और सारा राष्ट्र शक्तिशाली तथा ओजस्वी बन जाता है। तो आपने देखा कि साधारण वेश में आए राजा और उसके मंत्री को भंते ने किस तरह समझाया कि यदि राजा न्यायप्रिय है, धर्मप्रिय है, तो निश्चित ही उसकी प्रजा सुख और चैन से रहेगी और राज्य में चारों ओर खुशहाली होगी। चलिए मिलते हैं इसी नाटक के अगले भाग में।